एक तरफ करोड़ों व्यूज, लाखों छात्र और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शुमार एक नाम, दूसरी तरफ विवाद, एफआईआर, राजनीतिक बयान, मीडिया बहस और अब पुलिस जांच। हम बात कर रहे हैं पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान यानी खान सर की, जो पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि कई बड़े विवादों के केंद्र में रह चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है नीट पेपर लीक विवाद से। जब देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे, तब खान सर खुलकर सामने आए। उन्होंने सरकार, परीक्षा एजेंसियों और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि पेपर लीक की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अपने कई बयानों में उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कठोर सजा की मांग की। इन्हीं बयानों के बाद खान सर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहस का प्रमुख चेहरा बन गए। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा विवाद में भी खान सर छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई और पहली बार उनका नाम सीधे प्रशासनिक और राजनीतिक विवादों से जुड़ गया। इससे उनकी छवि सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि छात्रों की आवाज उठाने वाले सार्वजनिक व्यक्तित्व की बन गई। फिर आया एक और मोड़, जब मुख्यधारा की मीडिया और ऑनलाइन शिक्षकों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। मामला यह था कि एक टीवी बहस के दौरान आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। इस बयान पर खान सर ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ने लाखों गरीब और दूरदराज के छात्रों तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई है। उनके साथ कई अन्य शिक्षकों ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। देखते ही देखते यह विवाद सोशल मीडिया बनाम मुख्यधारा मीडिया यानी कि मेनस्ट्रीम मीडिया की राष्ट्रीय बहस में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद 2 जून 2026 को सामने आया। पटना के मुसल्लहर हाट इलाके में स्थित खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना हुई। इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खान सर ने आरोप लगाया कि उनकी कोचिंग को निशाना बनाया गया है और इसके पीछे अन्य कोचिंग संस्थानों की भूमिका हो सकती है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में इसे कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और हिंसक झड़प से जुड़ा मामला बताया गया है। घटना के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि पूछताछ के दौरान कुछ सुरक्षा कर्मियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पूरे विवाद के बीच खान सर का एक नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वह क्लासरूम के अंदर छात्रों को घटना के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए खान सर दावा करते हैं कि उनके गार्ड को ले जाने वाले व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और पूरे मामले को असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया? किसी से छुप के किया? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे, हमारे यहाँ कोई आया, रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया, पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जिस हिसाब से अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फीलिंग। वीडियो में खान सर यह भी कहते हैं कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो आने वाले समय में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि कम फीस में छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। खान सर वीडियो में यह भी दावा करते हैं कि उनके कोचिंग के गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और 20 से 25 लोगों ने उसे सड़क पर घेर कर पीटा। वीडियो के अंत में खान सर एक किताब हाथ में लेकर कहते हैं कि घटना वाले दिन फायरिंग हुई थी। हालांकि फायरिंग, हमले और उससे जुड़े तमाम आरोपों की जांच अभी पुलिस कर रही है। मामले की आधिकारिक सच्चाई जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरा नैरेटिव भी
तेजी से सामने आ रहा है। कई छात्र, शिक्षक और स्वतंत्र टिप्पणीकार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे एक ऐसा मुद्दा जिसकी शुरुआत पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता से हुई थी, वह धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों की लड़ाई, जातीय समीकरणों और फिर धार्मिक बहस तक पहुंच गया है। आलोचकों का दावा है कि जब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे थे, तब सार्वजनिक चर्चा का केंद्र सरकार, परीक्षा एजेंसियां और जवाबदेही का मुद्दा था। लेकिन बाद के घटनाक्रमों में बहस का फोकस बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले ऑनलाइन शिक्षकों और मुख्यधारा की मीडिया के बीच विवाद सामने आया, फिर कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की चर्चाएं शुरू हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में मूल मुद्दा जो था वो पीछे छूटता गया और छात्रों की एकजुटता भी प्रभावित हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट और वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि पेपर लीक से जुड़ी बहस को अन्य विवादों की ओर मोड़ दिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह नजरिया सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। विवाद तब और गहरा गया जब विभिन्न कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों के समर्थकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। जो छात्र पहले परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर एक मंच पर दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे अलग अलग पक्षों में बढ़ते नजर आए। कुछ लोग इसे स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा मानते हैं, जबकि कुछ इसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली स्थिति के रूप में देखते हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर जातिगत समीकरणों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों द्वारा अलग अलग दावे किए जाने लगे। कुछ पोस्टों में शिक्षकों की जाति और सामाजिक पहचान को लेकर बहस छिड़ गई, जबकि कई लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी शिक्षक का मूल्यांकन उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसके कार्य और योगदान से होना चाहिए। विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनलों पर इस पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश होने लगी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि एक शैक्षणिक और प्रशासनिक विवाद को हिंदू मुस्लिम बहस में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया की अतिरंजना है और वास्तविक जांच का इससे कोई संबंध नहीं है। कड़वी सच्चाई यह है कि चाहे खान सर हो या रोशन आनंद सर, दोनों को लाखों छात्र शिक्षक के रूप में देखते हैं। ऐसे में किसी भी विवाद को जाति और धर्म के चश्मे से देखना शिक्षा के माहौल को नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा नुकसान उस आम विद्यार्थी का होता है जो निष्पक्ष परीक्षा, बेहतर शिक्षा और अपने भविष्य की उम्मीद लेकर तैयारी कर रहा है। शनिवार सुबह कोचिंग के बाहर मौजूद छात्रों का कहना था कि उन्हें जानकारी मिली है कि खान सर निर्धारित समय पर क्लास लेने वाले हैं। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्हें संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। इससे छात्रों के बीच यह चर्चा और तेज हो गई कि आगे की रणनीति क्या होगी और जांच का अगला कदम या अगला पैमाना क्या हो सकता है। फिलहाल मामला पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। आरोप प्रत्यारोपों और दावे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का सच क्या है। क्या यह सिर्फ कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है? क्या यह छात्रों की राजनीति से जुड़ा मामला है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की प्रक्रिया से सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले ने शिक्षा, मीडिया और राजनीति के साथ साथ सोशल मीडिया के रिश्तों पर एक नई बहस छेड़ दी है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार।